पंजाब के मुख्यमंत्री को दिल्ली में उतारा केजरीवाल ने सिख वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए। भगवंत मान लंबे वक्त से रोड शो भी और रैली भी दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन मान के घर पहुंच गई इलेक्शन कमीशन की टीम, रेड हो गई दिल्ली में। देखिए जरा, पंजाब नंबर की एक गाड़ी पकड़ी गई। पहले मैं आपको दिखाऊं, आरोप लग रहे थे कि पंजाब सरकार की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। आखिर वहां सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल दिल्ली में क्यों हो रहा? पंजाब नंबर की गाड़ी पकड़ी गई और इस गाड़ी से बहुत कुछ बरामद हुआ है। देखिए जरा, इस गाड़ी से कैश मिला है, शराब मिली है। दावा यह है कि 500 के नोटों की गड्डी इस गाड़ी से बरामद की गई है। शराब मिली और पहले से शिकायत की गई थी कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। देखिए शराब की बोतलें भी डिग्गी में मिली। और इस बीच खबर यह आई कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में जो कपूरथला हाउस उनका घर है, वहां रेड हो गई। इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच गई दल बल के साथ भगवंत मान के घर रेड करने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा भारी सुरक्षा बल मौजूद था वहां मौके पर। तो बाहर आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा थी और भगवंत मान को जानकारी मिली कि उनके घर रेड हो गई है। भगवंत मान फौरन पहुंचे। ये देखिए कपूरथला हाउस, भगवंत मान का काफिला पहुंचा है। दिल्ली में ही भगवंत मान थे उस वक्त। हो गया अब आपको बताऊं कि आखिर गाड़ी से क्या मिला, भगवंत मान के यहां क्यों रेड हुई। दरअसल चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी उनके घर। पंजाब के मुख्यमंत्री के सीएम दिल्ली वाले घर में चुनाव आयोग ने छापा मारा और चुनाव आयोग ने कहा हमें पैसे बांटने की शिकायत मिली। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम कपूरथला हाउस पहुंची, लेकिन इलेक्शन चुनाव आयोग टीम को भगवंत मान के घर नहीं जाने दिया गया। यानी चुनाव आयोग की जो टीम थी उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया। हंगामा बढ़ा तो भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात किया गया। आयोग ने कहा कैमरामैन के साथ टीम को अंदर जाने दिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग पर भड़के। केजरीवाल और भगवंत मान ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा पैसे बीजेपी नेता बांट रहे हैं और रेड हमारे यहां हो रही है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। दिल्ली में पंजाब वाली सियासत एक कार से शुरू हुई। यह है वो गाड़ी। चुनाव से एक हफ्ते पहले कल पंजाब नंबर की गाड़ी मिली। कार के ऊपर पंजाबी भाषा में लिखा है पंजाब सरकार। दिल्ली पुलिस ने कार की तलाशी ली तो हैरान रह गई। चुनाव से पहले कार में कैश और शराब का भंडार मिला है। एक बोरे से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली है। बताया यह जा रहा है कि गाड़ी से कुल 10 लाख रुपए के नोट मिले। कार के अंदर एक बैग में शराब की कई बोतलें बरामद हुई हैं और केजरीवाल के पोस्टर और आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री मिली। यह कार दिल्ली में पंजाब भवन के पास मिली तो हड़कंप मच गया। इसी बीच पंजाब सरकार ने गाड़ी, कैश और शराब पर सफाई दी। कहा नंबर प्लेट फर्जी है, इसका पंजाब सरकार से कोई संबंध नहीं है। यह उनका दावा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या कह रही है। इलेक्शन कमीशन को कैश बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, साड़ियां बढ़ती हुई दिख रही और झूठ मूठ की रेड मार के अफवाह फैलाते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग भी ठीक से फैक्ट चेक किया करो कि क्या खबर ये लोग बकवास कर रहे हैं, क्या जो अफवाह फैला रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल पर हर रोज कोई ना कोई ये करो, ये कारण बताओ, ये क्यों नहीं करते, ये नहीं आप ले सकते, आपकी सिक्योरिटी कम करो, ये करो। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? प्रवेश वर्मा। हाँ, तो वो दिखता नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, इसको हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पंजाब की गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के ऊपर में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। जो गाड़ी कल भी पकड़ी गई उसके ऊपर में भी पंजाब सरकार लिखा हुआ था और जबकि वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी। मैंने दिल्ली पुलिस से शिकायत करी है, मैंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी है कि वो इसके ऊपर में तुरंत ही कार्रवाई करें और ऐसी जितनी भी गाड़ियां खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वो लोग कौन अंदर बैठे हुए हैं, उनका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपने सुना कैश और शराब को लेकर कैसे वार पलटवार हो रहा है। एक और बवाल हो रहा है दिल्ली में। यह आप देख रहे हैं, हरियाणा के सीएम ने यमुना का पानी पिया जब केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से जहर मिलाकर यमुना का पानी पहुंच रहा है दिल्ली। वो खुद पहुंचे, पानी पिया। अब इस पर बवाल बढ़ा, उन्होंने तो पानी पी लिया, केजरीवाल ने क्या किया ये देख रहे हैं। आज केजरीवाल एंड टीम ने बोतलों में पानी भरा, वही यमुना का पानी। 1-1 लीटर की बोतल में पानी भरा, उसमें नाम लिखा और उसके बाद वो बोतल देने पहुंच गए कि इसे पीकर दिखाइए। और केजरीवाल ने जो जहर का दावा किया था उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, क्योंकि बीजेपी ने भी शिकायत की थी। तो चुनाव आयोग और केजरीवाल आमने सामने आ गए।
केजरीवाल चुनाव आयोग से कह रहे हैं आप जो मुझ पर हमला कर रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं। यह है केजरीवाल बोतलों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने जहर मिलाने के आरोप पर कहा, यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है। चिट्ठी लिखकर 5 सवाल किए, उनसे जवाब मांगा गया है। यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया? पहला सवाल, केजरीवाल जहर मिलाने की मात्रा और सबूत दें। दिल्ली में किस जगह यमुना नदी पर जहर मिला? जल बोर्ड के कौन से इंजीनियर्स ने इसकी पड़ताल की है? पानी में जहर रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जब तक जिंदा हूं दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। मैं किसी नोटिस या धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अमित शाह, नायाब सैनी, राहुल गांधी के लिए ये बोतलें तैयार की इन्होंने। कहा मुख्य चुनाव आयुक्त यमुना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। राजनीति करनी है तो दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ लें चुनाव आयुक्त। यमुना के पानी की 3 बोतल चुनाव आयुक्त को भी भेज रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केजरीवाल जी यमुना में कौन सा जहर मिलाया है, किस लैब में टेस्ट कराया है, उसका नाम बताइए। दिल्ली में हार देखकर केजरीवाल बौखला गए हैं और झूठ बोलने और बहाने बनाने में वो नंबर 1 है। दिल्ली की जनता चुनाव में इतने जोर से बटन दबाए कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाएं। 5 साल पहले आम आदमी पार्टी यमुना का पानी पीने की बात कर रही थी, राहुल गांधी ने कहा। अब यमुना के पानी की बोतल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनौती देता हूं कि पहले खुद यहां का पानी पीकर दिखाएं। बीजेपी और केजरीवाल दोनों सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ना इन्होंने सफाई पर कोई काम किया है, ना भ्रष्टाचार पर। केजरीवाल जी तो मोदी जी से भी ज्यादा चालाक हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर हमला किया। सुनिए जरा सियासतदानों। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। तो 5 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है और 5 तारीख को ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव है। मिल्कीपुर में भी जोर आजमाइश हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आज डिंपल यादव प्रचार करने पहुंची थी मिल्कीपुर। तस्वीर आप देख रहे हैं, डिंपल यादव रोड शो कर रही थी मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर नाक का सवाल बना हुआ है और 3 देवियां आज उतर गई मैदान में। डिंपल यादव, जूही सिंह और प्रिया सरोज। और समाजवादी पार्टी हमारी मदद से क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज आएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज